गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को कि आप पधारें और हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें। ये पुलिस के कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो भी कंसर्निंग हो यहाँ सुन रहे हो, मुझे लगता है यार आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आदरणीय सांसद महोदया ने कहा है, सुनाई दे गया होगा अगर आपने न सुनने की ठान रखी, अगर नहीं हो तो। ये जो सामने खाली जगह खड़े रहने के लिए सुनिश्चित की गई थी, कार्यकर्ता धूप में खड़ा होकर के माननीय मोदी जी की बात को सुनने के लिए आया है, आप उसमें स्पीड ब्रेकर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अलाउ करिए, जितने लोग हैं सामने आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं उन सबको आने देंगे। बोलो भारत माता की। भाई आज है आपने नहीं समझ में आवे थे अड़ी मूर्ति बोलो जय, तो आप पुलिस वाला ने भी समझ में नहीं आवे। इस छोर से लेके उस छोर तक जयकार की आवाज आनी चाहिए और सारे हाथ ऊपर दिखाई देने चाहिए। पूरी ताकत के साथ में मुट्ठी भींच करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण और लाखों की संख्या में राजस्थान के सुदूर कोने से, ढाणियों से, गांवों से, राजस्थान के हर एक बूथ से चल करके आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में परिवर्तन के संकल्प को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो 4 कोनों से यात्राएं प्रारंभ की थी, उन यात्राओं को यशस्वी बनाने, सफल बनाने में भारी परिश्रम करके एक परिवर्तन के संकल्प की नई ऊर्जा का सूत्रपात इस प्रदेश में किया है। मित्रों, ये राजस्थान की नकारा निकम्मी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये ओबीसी विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार और ये जनजातियों के, वनवासियों के विरोध में काम करने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार के को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्रा की थी, उस यात्रा का समारोप करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये समारोप का कार्यक्रम नहीं है। अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की पावन उपस्थिति से, उनके एक एक शब्द से निकली हुई ऊर्जा से इस परिवर्तन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करके, इस विश्वास के साथ में, इस संकल्प के साथ में कि जब तक इस नकारा निकामी सरकार को उखाड़ करके न फेंक दें, तब तक न रुकेंगे, न थमेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा को लेकर के, एक नए संकल्प और विश्वास को लेकर के यहां से जाने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मित्रों, ये सरकार क्योंकि चारों को दिशाओं में, राजस्थान में सब जगह पार्टी ने जो सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया
पिछले इस लगभग 1 महीने के कालखंड में राजस्थान के सभी दिशाओं में जाने का सौभाग्य मिला है और राजस्थान के सभी जिलों में हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये आवाज मुखर होकर के निकलती है कि अब की बार चुनाव में राजस्थान की जनता इस सरकार को, वर्तमान सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहती है। मित्रों, ये आवाज न हो, दाल में मिलावट न हो, तेल में मिलावट न हो, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर हमारे घर के आसपास किसी क्षेत्र में हम किसी छोटे व्यापारी से जो कहीं होलसेलर से खरीद करके लेकर आया होगा, उसके यहाँ दुकान में जाकर के कोई सामान लेकर के आते हैं, वहाँ अगर फूड इंस्पेक्टर जाए और जाकर के वहाँ सैंपल भरे और वो सैंपल में अगर गड़बड़ मिल जाए तो फूड इंस्पेक्टर कानूनी कार्रवाई करके आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस व्यापारी को जेल में भेजने का काम करता है। सरकार ने घोषणा की कि हम अन्नपूर्णा किट बांटेंगे। आनन फानन में प्रदेश के हजारों घरों तक किट बांट दिए गए। 270 रुपए का किट इन्होंने 370 रुपए में खरीदा। 1000 करोड़ का घोटाला पहले किया और उसके बाद में जिस तरह से वो किट जब लोगों के घर में पहुंचे, दूसरे दिन से वीडियो आना शुरू हुआ मिर्ची का। वो मिलावटी मिर्ची का वीडियो आप सबके मोबाइल में पहुंचा होगा और उसके बाद जैसलमेर में लोगों ने उसकी जांच कराई। उस किट को ले जा करके जो है लेबोरेटरी में, सरकार की लेबोरेटरी में उसकी जांच कराई और जांच कराने पर राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी ने ये लिख करके दिया कि ये जो मिर्ची है, इसमें जो धनिया है, इसमें जो हल्दी है और इसमें जो नमक है, वो चारों मिलावटी है। अब मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर छोटा व्यापारी के दुकान में अगर कोई मिलावटी सामान मिलता है तो उसके खिलाफ सरकार आपराधिक सेक्शंस में कार्रवाई करती है। आज सरकार के मुखिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके, और अगर मिलावटी सामान आपके मेरे सबके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए, मैं अपने चंद चांदी के टुकड़े अपने जेब में डालने के लिए, अपने घर भरने के लिए या अपने आकाओं को खुश करने के लिए, ऊपर गांधी परिवार का पेट भरने के लिए जो पैसा हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके सरकार ने भेजने का पाप किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब लोगों के घर में मिलावटी सामान पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, तो क्या जो है आपराधिक कार्रवाई किसके खिलाफ में होनी चाहिए? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 18,000 घरों में जैसलमेर में नकली सामान भेजा गया, इतने ही घरों में बाड़मेर में भेजा गया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, क्योंकि उनके हाथ जो है वो मिलावटियों के साथ में मिले हुए हैं, मिलावट करने वालों के साथ में मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने जो है कोई कार्रवाई उनके खिलाफ में नहीं की, उल्टा उनको बचाने की जुगत करना प्रारंभ कर दिया। इससे आगे बढ़कर के भी जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक संस्था काम करती है, FSSAI, जो सारे देश में सारे भोजन के काम में आने वाले पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने का काम करती है। FSSAI ने, भारत सरकार ने यहाँ पे आज जो है ये आपके अन्नपूर्णा किट बनाने वालों के यहाँ सैंपल सर्वे किए। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि 1/3 सैंपल टोटल सेलेक्ट जो सैंपल हुए थे, टोटल कलेक्ट 270 सैंपल किए थे, उसमें से 1/3 से ज़्यादा सैंपल जो है वो गुणवत्ताहीन होने के कारण से सीज कर दिए गए। लेकिन सरकार क्योंकि मिलावटखोरों के साथ में, क्योंकि मिलावटखोरों से पैसा लेकर के और अपने घर भरना चाहती है, इसलिए आपके और मेरे सबके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही। मित्रों, इस तरह से सरकार जिसने एक बार धोखा देकर के पिछली बार 18 के चुनाव में किसान और युवा के साथ में एक सब्जबाग दिखा करके किसी को नौकरी का, युवाओं को जो है स्टाइपेंड देने का, वजीफा देने का और किसानों से कर्ज माफ़ी करने का वादा करके और झूठा सब्जबाग दिखा करके सरकार में सत्ता को प्राप्त किया था। अब एक बार फिर वो वही हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इस संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है कि इस भ्रष्ट सरकार को
जितना जल्दी राजस्थान से विदा कर दे। वैसे तो ये सरकार अब अपना संवैधानिक आयुष मात्र पूरा कर रही, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने चुना था और 5 साल अभी अगले 1-1.5 महीने में समाप्त होने वाले। लेकिन इसके अतिरिक्त ये सरकार आज जनता के मन से उतर गई। जिस तरह के हालात हैं, कभी कोई एमएलए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहा है, कभी कोई मंत्री सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहा है, कभी कोई सरकार का मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति धरने पर बैठ रहा है। मुझे लगता है ये अब सरकार नहीं, मात्र सर्कस जैसी रह गई है। और ये सर्कस वाली पार्टी जो है, ये आज देश के सनातन धर्म पर, जिस सनातन को हजारों साल तक कोई नहीं मिटा पाया, आज उस सनातन सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार करने का काम कर रही है। मित्रों, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाति में बटे हुए हैं, लेकिन जैसा कवि ने कहा है कि जब धर्म पर चोट होती है, जब हमारी आस्था पर चोट होती है, सामने साधु बैठे, महात्मा बैठे, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि ये भगवान के वेश धारण करने वाले लोगों ने इस देश की सनातन संस्कृति और सभ्यता को हजारों सालों तक जो हमले हुए, उन हमलों के बावजूद भी बचा करके रखा था। इस सनातन को मिटाने के लिए जितने षड्यंत्र किए गए, जितने कुचक्र किए गए, जितने कुठाराघात किए गए, जितने हमले किए गए, तीर तलवार बौछार बंदूक तोप, इन सब से मिटाने का और बाद में बौद्धिक षड्यंत्र से मिटाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन हमारे इन ऋषियों मनीषियों, हमारे साधुओं, हमारे अग्रजों के चलते हुए या तो अपने पुरुषार्थ के दम पर हमने सनातन को जिंदा रखा और या बौद्धिक कौशल के आधार पर इस सनातन को बनाए रखने में हमने सफलता प्राप्त की। लेकिन आज एक बार फिर इस भारत के बदलते हुए परिदृश्य, भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई हैसियत, भारत की बढ़ती हुई क्षमता, भारत की बढ़ती हुई संपन्नता, इन सब से पीड़ित होकर के भारत विरोधी ताकतें एकत्रित हुई हैं और देश को आगे बढ़ाने के सूत्रधार माननीय नरेंद्र मोदी जी का पराभव करने के लिए उनके इशारों पर जुट करके देश में भी अनेक लोग